हाँ जी सर। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक चल रहा था हमारा? मॉड्यूल। मॉड्यूल्स। फाइल हैंडलिंग हो चुका था, मॉड्यूल चलेंगे आज, है ना? देखो मॉड्यूल्स क्या होते हैं हमारे, पहले समझो उस मॉड्यूल को क्या होते हैं ना। देखो मॉड्यूल्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी है? आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आवाज आ रही है। मेरा थोड़ा बैकग्राउंड डिस्टरबेंस है, इसलिए मैं म्यूट कर रहा हूँ उसको अपनी गाड़ी को। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी मैं सुन रहा हूँ, आप यूं मैं ओके। कह रही हूँ उनसे। नहीं लेकिन अभी आवाज तो नहीं आ रही वैसे बैकग्राउंड साउंड पे से आपको? अभी लड़के को भेजा है, बार बार में डिस्टरबेंस कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देखो। देखो मॉड्यूल्स की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? क्योंकि अगर हम एक ही फाइल्स में अलग अलग मल्टीपल टाइप्स के हम फंक्शन बनाएंगे एक फाइल्स में, तो जी हमारे वहां पर कॉल करने में हमें दिक्कत आएगी। जैसे एक फाइल में हमारे 100 फंक्शंस हैं, तो 100 फंक्शंस को हमें अगर डिफरेंट फाइल में कॉल करना है, जैसे हमारे एक वेबसाइट रहती है, उसमें 4-5 तरह के पेज रहते हैं। इंडेक्स हो गया, आपका होम पेज हो गया, सर्विस हो गई। तो अब हमें होम पेज वाले में जो फंक्शंस कॉल हो रहे हो, हमें सर्विस वाले पेज पे भी कॉल करने हैं। तो हमें क्या जी करने का, सारे फंक्शंस को हम उधर कॉपी करके उधर पेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, सारा कोड वो का वही लोड परफॉर्मेंस ज्यादा होगी और कोड भी बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारा। तो उनको और मेंटेन करना भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वहां पर मॉड्यूल का सहारा लेंगे। मॉड्यूल्स क्या होता है कि हम एक फाइल में उसको रखेंगे और उस मॉड्यूल बनाकर दूसरी फाइल में उसको कॉल कर लेंगे, ताकि इससे हमारा कोड भी बचेगा और हमारे समय भी बचेगा। जी और उसको क्या हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। जैसे फॉर एक अलग एक और एग्जांपल लेते हैं ना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे हमने एक अपार्टमेंट है आपके पास, 2 अपार्टमेंट है, या फिर आपने एक 10 बिल्डिंग की एक 10 10 फ्लोर की आपने एक बिल्डिंग बनाई। जी ठीक है, अब उसमें अलग अलग फ्लोर हैं, अलग अलग रूम है, यानी कि 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग रूम है। अब आप तो ये चाहोगे ना कि आप कहीं पे बैठे हो, तो आप बार बार में जाके वहाँ चेक करोगे कि यार कौन सा रूम खाली है, कौन सा खाली नहीं है, कौन से फ्लोर पे कौन सा रूम खाली है या नहीं है। अब आप ऐसे बार बार वहाँ जाओगे, परेशान होगे। या फिर आप एक सॉफ्टवेयर बना लोगे, फिर आप क्लिक करोगे कि फर्स्ट फ्लोर पे कितने रूम खाली है, कितने नहीं है। जी ठीक है, तो आपको उसके सॉल्यूशंस के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल्स का यूज करना पड़ेगा। अब उस मॉड्यूल्स में क्या होगा, हर फ्लोर के हम अलग अलग फंक्शन बना के उस मॉड्यूल्स में डाल देंगे। अब उस मॉड्यूल्स में से भाई मुझे फर्स्ट फ्लोर का फंक्शन कॉल करना है, तो फर्स्ट फ्लोर पे आपने क्लिक किया तो वहाँ के जितने रूम होंगे कि भाई 3 BHK, 2 BHK, इसमें इतना रूम खाली है, ये फ्लैट है, ये रेट है उसका। जी उससे क्या रहेगा, हमारे आसानी रहेगी मॉड्यूल्स में। तो देखो, वो रहते हैं आपके मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स क्या होते हैं? अब मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट्स, यानी कि कंटेन करके रखता है। पाइथन मॉड्यूल क्या करता है, कंटेनर का काम करता है, जो आपके छोटे छोटे फाइल्स या छोटे छोटे फंक्शंस को एक कंटेनर में स्टोर करके रखता है। ठीक है, देखो अ मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, मेथड्स, फंक्शन एंड क्लासेस। अब आपका मॉड्यूल जो क्या क्या रख सकता है, आपका ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, मेथड भी हो जी सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, क्लासेस भी हो सकते हैं। क्लासेस में।
उसके बाद है दे आर एग्जीक्यूटेड ओनली द फर्स्ट टाइम द मॉड्यूल नेम इज एनकाउंटर्ड इन अ इम्पोर्ट स्टेटमेंट, यानी कि हम जब कोई मॉड्यूल बनाते हैं या फिर कोई मॉड्यूल हमारे रेडी हो गया मल्टीपल फंक्शंस के साथ, तो हम उसको एनकाउंटर करेंगे, हम अलग फाइल में कॉल करेंगे तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें उस पूरी फाइल को। पूरी फाइल क्या बन जाएगी हमारे लिए, मॉड्यूल का काम करेगी। जी ठीक है, तो अब देखो व्हेन एंड व्हाई यूज मॉड्यूल। अब हम क्यों यूज करेंगे उसका और कहाँ यूज कर सकते हैं। देखो एज्यूम दैट यू आर अ बिल्डिंग वेरी लार्ज प्रोजेक्ट, वो ये वाला जो अभी मैंने बताया था वो, या ये इंग्लिश में बस मैंने हिंदी में समझा दिया था आपको पूरा, जी सर। कि है ना वो बिल्डिंग बिल्डिंग क्या करती है। अब जैसे आपने डेटाबेस डॉट पी वाई, कैलकुलेट डॉट पी वाई, सर्च डॉट पी वाई, अभी देखो कैलकुलेट करेगा, सर्च करेगा कि वो फ्लेट इसमें है नहीं, और डेटाबेस में से आपको फेच करके दे देगा कि हाँ भाई ये अवेलेबल है या नहीं। जी सर। अब हम मॉड्यूल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देखो मैं चलता हूँ मॉड्यूल्स पे, तो कैल्क डॉट पी वाई, शायद मैंने मॉड्यूल्स का आपको थोड़ा बहुत बता तो दिया था यार आपको शायद में भी। सर ये यहाँ तक हुआ था, व्हेन एंड वाई यूज मॉड्यूल। अच्छा वेन एंड वाई तक हो गया था अपना। जी अच्छा हाँ वेन एंड वाई तो हो गया, तो हम क्या करेंगे सारे के सारे मॉड्यूल्स, अब देखो अब यूज कैसे करेंगे। यहाँ तक हो गया था ना, कैल्क डॉट पी वाई मैंने ऐड किया था, उसको कॉल करवाया था। जी। जैसे ये 4 फंक्शन बनाए थे हमने, कॉलिंग डॉट पी वाई में हमने कॉल किया था हाँ सर। सभी को। अब देखो अगर हमें, अब तीसरा जो यहाँ पे यहाँ कॉन्सेप्ट यूज होता है तो वो होता है कि हम इंपोर्ट मॉड्यूल को किस किस तरह हम कॉल करवा सकते हैं। इंपोर्ट, हम जब हमने इंपोर्ट किया था यहाँ पर मॉड्यूल को, देखो इंपोर्ट क्या करता है। इंपोर्ट एक फंक्शन का यूज होता है जो हमारे मॉड्यूल, जैसे हमने यहाँ पर बनाया प्रोग्राम तो हमारे यहाँ फंक्शन तो यहाँ है, बट हम कॉल दूसरी फाइल में कर रहे हैं, तो उस फाइल को यहाँ पे कॉल करने के लिए हमें इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट कीवर्ड क्या करता है आपका, कि आपने जो फंक्शन बनाए, जो हमने, देखो इधर जो फंक्शन इधर बनाए थे हमने कैल्क डॉट पी यस वाई सर। में, वो हम कॉलिंग करेंगे इस वाले में। तो देखो इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू हम कैल्क इस वाली फाइल को कॉल कर रहे हैं, जी और सारे फंक्शन जैसे हम, मैं इस फाइल को रन करूंगा तो हमारे सारे फंक्शन इधर कॉल होते आ जाएंगे, ये आगे सारे के सारे फंक्शन। ठीक है, सारी वैल्यू इधर आ गई। जी सर। अब देखो अब मैं चाहता हूँ इसमें से कि मैं वन बाय वन फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, वन बाय, कि मुझे सब फंक्शन की जरूरत नहीं है सभी, तो मैं वो किसका यूज करूंगा, मैं वो यूज करूंगा आपके फ्रॉम का। फ्रॉम भी एक मॉड्यूल होता है। फ्रॉम क्या करता है कि कहाँ से, या भाई मैंने कहाँ से लिया, हमने कैल्क लिया है, CALC, CALC। देखो यहाँ पे जी क्या लिखा रहा है, हमारी ये फाइल है ना, ये फाइल है। अब देखो जब मैं इसमें कॉल करूंगा तो देखो क्या बन के आ जाएगा, सी, देखो कैल्क और क्या लिखा रहा है, ये मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स। ठीक है, तो मॉड्यूल बना दिया उसको, रन किया। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट किया, तो किसको, अगर मैं सम को कॉल किया मैंने, सम को, तो यहाँ पर सम फंक्शन कॉल होगा। अब मुझे यहाँ कैल्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कैल्क को डिफाइन करके मैंने सारे फंक्शन ले लिए। अब देखो जी अब सर। मैंने क्या पर्टिकुलर एक ही फंक्शन को कॉल किया है, सम वाले फंक्शन को कॉल किया है, तो सम वाला कॉल होगा, बाकी ये तीनों एरर दे देंगे हमें। जैसे मैंने रन किया इधर, तो देखो ये सब नेम, सबको उसने डिटेक्ट नहीं किया, मल्टी को डिटेक्ट नहीं किया, डिवाइस को भी डिटेक्ट नहीं किया उसने, बस ओनली 30 दिया। जो 30 कहाँ से आ रहा है आपका, ये 30 यहाँ से आ रहा है आपका, सम A+B हो रहा है। जी सर समझे। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है कि हमारे जितने भी फंक्शन है, अब हम, अगर मुझे जरूरत नहीं है भाई, हमने 4 फंक्शन बनाए, 4 फंक्शन बनाए इधर, और मुझे एक ही फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं एक ही जी फंक्शन को इंपोर्ट करूंगा। जी बाकी के, अब बाकी को मैं इंपोर्ट नहीं करता, यहाँ पे चल तीनों को हटा दिया मैंने। तो मैं, अब यहाँ पे फ्रॉम का मतलब क्या होता है, देखो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो पूरे मॉड्यूल को, तो पूरे मॉड्यूल में जितने फंक्शन होंगे सारे कॉल होके आ जाएंगे आपके पास। जी बट लेकिन अगर आप फ्रॉम लगाकर कैल्क कर रहे हो, यानी कि आपको पर्टिकुलर एक फंक्शन को कॉल करना, उधर 10 फंक्शन भी है, तो आप फ्रॉम कीवर्ड का यूज करोगे, फ्रॉम, जी फिर मॉड्यूल का नाम, और इंपोर्ट आपको पर्टिकुलर फंक्शन का नाम लिखना है। ठीक है,
अब ये नाम लिखने के बाद जैसे मैं रन करूंगा तो देखो उसने 30 दे दिया। अब जैसे अगर आपको सम को भी कॉल करना है सबको, तो आप कोमा लगाकर यहाँ मैंने सबको भी कॉल कर लिया, एस यू जी बी सब फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं हटाऊंगा सबको तो सब भी कॉल हो जाएगा आपको, ये सब फंक्शन की वैल्यू आ गई। जी अब इन दोनों को अगर मुझे कॉल करना है तो इन दोनों की वैल्यू को मुझे ऐड करना पड़ेगा। कॉमा लगाया और लिखा मैंने मल्टी, MULT मल्ट, कोमा डिवाइड, डिवाइड। ठीक है, सबको मैंने कॉल कर लिया और जैसे यहाँ कॉल करूंगा मैं तो देखो 30, 10, 200, 5.0 ये जी सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, जी अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज होती है कि अगर मुझे एक ही फंक्शन कॉल करना है ये वाला, अगर मुझे इसका नाम बड़ा है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ बड़ा नाम, मैं लिख देता हूँ सम ऑफ, मैं फंक्शन का नाम बड़ा कर देता हूँ, सम ऑफ टू नंबर। ठीक है, फंक्शन का नाम जी मैंने बड़ा कर दिया, तो यहाँ भी मुझे फंक्शन का नाम क्या करना पड़ेगा, बड़ा कर दिया मैंने यहाँ। ठीक है, अब देखो ये तो जी बड़ा तो हो गया, अब लेकिन ये कॉल करने में दिक्कत आएगी अगर हमें जगह जगह पे सम ऑफ टू नंबर्स करना पड़ेगा फिर इसको। तो इसको कर देंगे हम एलाइसिंग। एलाइसिंग का मतलब होता है किसी बड़े नेम को शॉर्ट नेम में कर देना, यानी जी कन्वर्ट कर देना उसको। तो मैंने किया एस लगाकर, एस की वर्ड होता है और सम को मैंने लिख दिया एस से डिनोट कर दिया। अब मैं यहाँ सम ना लिख के क्या लिखूंगा, एस लिखूंगा, तो अब वो क्या कॉल हो जाएगा आपका, एस से कॉल हो जाएगा आपका 30। आ गया ना। जी ठीक मतलब है, एलएस की जगह एस कर एलाइसिंग, दिया आपने। हाँ एलाइसिंग कर दिया हमने, तो क्या करेगा उसको बड़े नाम को शॉर्ट नाम कर देगा उसको, जी उसकी वैल्यू को। जैसे इंपोर्ट किया हमने, कैल्क लिखा, इंपोर्ट ए लिखा, नेम लिखा। ठीक है, अब जी इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज ए अलाइस नेम जो हमने कर ही लिया। अलाइस नेम क्या किया हमने, जैसे देखो फ्रॉम लिखा कैल्क, कैल्क का लो लिखा है, कैल्क है आपका, ये फाइल है आपकी कैल्क नाम की, A = 50 ये लिखा, कैल्क नाम का लिखा। उसके बाद देखो अलाइसिंग कर दिया उसको मैंने, मेन मॉड्यूल लिखा, देखो इंपोर्ट लिखा केल और एज ए सी कर दिया। आप इस तरह से भी कर सकते हो, फ्रॉम को हटा कर। जी सर देखो अगर मैं फ्रॉम ना लगाकर अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ उसको, और मुझे सारे फंक्शन कॉल करने हैं, तो मैंने किया इंपोर्ट और यहाँ कर दिया एज सी कर दिया मैंने। तो देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, आपका वो जो सम है, सम ऑफ टू नंबर्स, मुझे यहाँ करना पड़ेगा इसको। मैंने लिखा सम, अभी यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, सम ऑफ टू नंबर्स मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया उसको। अब क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि ये देखो जैसे मैंने वापस को ये कर दिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सी डॉट, देखना आप जी सम ऑफ टू नंबर्स आ गया ना आपका ये। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सी लगाना पड़ेगा। तो देखो मैंने अभी समझाया था आपको कि अगर आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको उस मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा, और सारे मॉड्यूल आप कॉल कर सकते हो, वन बाय वन भी कर सकते हो और सारे भी कर सकते हो आप। जी मैंने सी डॉट यहाँ लगा दिया, तो सी डॉट यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से जैसे मैं इसको रन करूंगा तो वही सेम आउटपुट आ जाएगा मुझे पास। जी तो यहाँ वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। तो हमने फ्रॉम के थ्रू भी देख लिया अलाइसिंग करना, और नॉर्मल के थ्रू भी देख लिया अलाइसिंग करना। जी अब फ्रॉम लिखा, फ्रॉम आप इस तरह नॉर्मल वाला भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, नेम वाले की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ,
मैंने इसको प्रिंट ये लिखा, और एड और सब है, तो मैंने इसको सबको हटा दिया यहाँ से। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर फ्रॉम कैल्क, मॉड्यूल का नाम लिखा, इंपोर्ट किया, और यहाँ पे लिख दिया एस सी, यहाँ लिख दिया मैंने नेम, NAME, नेम डिफाइन कर दिया। अब नेम को मैंने डिनोट किया एज लगाकर एन से, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ कर दिया एड फंक्शन, उसके बाद कर दिया यहाँ पर एड को भी मैंने किसका नाम दे दिया, एज लगाकर ए का नाम दे दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर जी लिखा मैंने सब, सबको भी मैंने एज लगा दिया और एस लिख लिया हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, वन बाय वन सबका नाम अलग अलग कर दिया मैंने यहाँ पर। जी अब जब मैं कॉल करूंगा तो मैंने लिखा एन, लिखा बस ओनली एन, देखो एन वाला कॉल हो गया आपका, ठीक है, एन वाला ग्रीन हो गया। उसके बाद लिखा मैंने ए, तो ए वाला कॉल हो गया। उसके बाद लिखा सब, एस लिखा, तो एस वाला भी कॉल हो गया। अब देखो अभी दो मॉड्यूल मांग रहा है यहाँ पर, देखो हमने दो वैल्यू पास करी तो हमें दो वैल्यू देना पड़ेगा यहाँ रिटर्न में। जी रिटर्न करा तो अब हमें वहाँ क्या करना पड़ेगा, प्रिंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सब दोनों के दोनों क्या करे, रिटर्न कर रहे, देखो दोनों रिटर्न कर रहे, तो हमें यहाँ प्रिंट लगाना पड़ेगा। प्रिंट ए, और यहाँ लिखा एड है ना ये, तो 4,6। इसके बाद लिखा मैंने यहाँ पर प्रिंट एस ऑफ ए माइनस 10, बी माइनस 5, 3 लिख दिया मैंने। अब देखना, देखो ये फ्रॉम मॉड्यूल से केल कहाँ से आया, ये यहाँ से नाम उठ के आया नेम में। ए बी को लिखा तो ऐड कर दिया, और ए बी को लिखा तो माइनस कर दिया उसने, ठीक है। जी ये जैसे मैंने वन बाय वन किया सबको, इस तरह से हमने वैल्यू को ऐड किया। जी सर अब देखो एक एक आइडिया हो कि अगर हमें सारे फंक्शंस को कॉल करना है, इधर के सारे फंक्शंस को, तो हम कुछ भी ना लगाकर ये सारे फंक्शन हटाकर हम क्या करेंगे, वहाँ एस्ट्रिक पास कर देंगे हम वहाँ। एस्ट्रिक का मतलब होता है, जैसे मैंने कर दिया एस्ट्रिक को कॉल कर दिया, स्टार लगा दिया, जी तो स्टार लगाने के बाद सारे फंक्शंस को कॉल कर लिया उसने, सारे मॉड्यूल्स को। देखते हैं क्या एरर देता है वो। अब क्या कह रहा है, एन इज नॉट डिफाइंड। एन इज नॉट डिफाइंड का मतलब है कि अब देखो, अब जैसे ये सारे फंक्शन है, अब एन तो तब लगाया था हमने जब इसको लाइसिंग कर रहे थे, अब जी हमें ये एन हटाना पड़ेगा यहाँ से, अब उनका रियल नेम लिखना पड़ेगा। नेम है तो आपको यहाँ नेम लिखना पड़ेगा, नेम लिखा, नेम लिखा, और यहाँ पर एड है तो आपको एड लिखना पड़ेगा, और यहाँ सब है तो सब लिखना पड़ेगा। अब एरर आ रही, तो एरर कहाँ से आ रही है, यहाँ से हमने इसको हटा दिया और यहाँ एज एस्टिक लगा दिया, अब हट गया ना एरर। रन किया तो वही कॉल हो गया। तो इससे क्या होता है हम हमारी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। जी ठीक है, रिटर्न ए भी कर दिया, देखो एस्टिक लगाने से सारे फंक्शंस हमने अपने आप कॉल कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉड्यूल बना सकते हैं हमारा। कोई दिक्कत इस मॉड्यूल्स में? नहीं सर
ठीक है ना। मॉड्यूल जब आप करोगे ना तब पता लग जाएगा आपको, फिर और वन बाय वन ऐसे बना देखो सारे बस ऐसे यूज होते हैं। फ्रॉम कीवर्ड, फ्रॉम क्या काम करता है, अगर आप मल्टीपल्स फंक्शंस में से, यानी कि पूरे फंक्शन में से आप पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हो तो आप फ्रॉम कीवर्ड का यूज करो। जी। और अगर आपको नॉर्मली चाहिए तो आप इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके पैकेजेस। जी। देखो पैकेज छोटा सा कॉन्सेप्ट है, भी हो जाएगा। थोड़ा 2 मिनट का वेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं पैकेजेस, है ठीक ना। है सर, ओके। ओके।
हेलो। जी सर। हाँ देखो स्टार्ट करते हैं। देखो पैकेजेस। अब पैकेजेस क्या होते हैं? पैकेजेस होते हैं आपके जैसे फोल्डर बनाते हैं ना, फोल्डर के जी अंदर फोल्डर, वैसे पैकेजेस बनते हैं आपके। पाइथन में उनको क्या बोला जाता है? पैकेजेस। अब देखो जी फंक्शंस, फंक्शंस से जब मल्टीपल फंक्शंस हो तो हमें किसका यूज करना पड़ता है? मॉड्यूल्स का। जी। और जब मल्टीपल्स मॉड्यूल्स हो तो हमें यूज करना पड़ेगा पैकेजेस का। पैकेज। ठीक। देखो इसका मतलब क्या होता है? पैकेजेस आर अ वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग पाइथन्स मॉड्यूल नेम स्पेस बाय यूजिंग डॉटेड मॉड्यूल नेम। यानी कि जो आपके मॉड्यूल्स रहते हैं, जो आपके मॉड्यूल्स रहते हैं उनको किसके थ्रू डिनोट किया जाता है? पैकेजेस के थ्रू। जी अगर मल्टीपल्स वो हो तो आपके मॉड्यूल्स के। तो देखो अ पैकेज कैन हैव वन और मोर मॉड्यूल्स which means a package is collections of modules and packages. तो a package can have one or more modules, यानी कि एक से ज्यादा मॉड्यूल्स को वो होल्ड करके रखता है अपने जी साथ। a package can contain packages, यानी कि एक पैकेज के अंदर बहुत सारे पैकेजेस हो सकते हैं। जी ठीक है। अब क्रिएटिंग अ पैकेज, हम पैकेज के कैसे क्रिएट करें? देखो पैकेजेस is nothing but a directory folder which must contain a special file called underscore underscore init underscore underscore dot py। देखो एक फोल्डर भी आप बोल सकते हो, एक पैकेजेस भी बोल सकते हो। तो अगर आप जी नॉर्मल हो तो आप एक फोल्डर बना सकते हो, उसको फोल्डर के नाम से जान सकते हो। लेकिन आप एज ए डेवलपर हो तो आप किसके नाम से जानोगे? उसको पैकेज के नाम से। डायरेक्ट। तो पैकेजेस क्या करते हैं? वो डिफाइन कैसे होंगे? क्योंकि उसके अंदर एक init.py के नाम से एक फाइल बनी रहेगी बाय डिफॉल्ट, उसको डिनोट करेंगे हम पैकेजेस से। देखो जो init.py फाइल कैन बी एम्प्टी, ये एम्प्टी रहती है। इट इंडिकेट्स दैट द डायरेक्टरी इट कंटेन्स इज अ पाइथन पैकेजेस, सो इट कैन बी इंपोर्ट द सेम वे अ मॉड्यूल कैन बी इंपोर्टेड। ठीक। तो अब पैकेज यानी कि पैकेज, जो पैकेज इंपोर्ट कर सकते हैं अपन उसमें इंपोर्ट करेंगे। तो वो क्या करेगा? एक वो जो मॉड्यूल है सारे हम उसमें कंटेन करके रख सकते हैं हमारे सारे मॉड्यूल्स को एक पैकेज के अंदर। ठीक है। अब देखो एक डायग्राम है ये वाला। अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? देखो फॉर एग्जांपल आपका एसएमएस नाम का एक बड़ा फोल्डर है। ये एक पैकेजेस है, यानी एक पैकेज के अंदर बहुत सारे पैकेजेस हो सकते हैं। देखो एडमिन हो गया, यूजर हो गया, टेक हो गया। एक पैकेज के अंदर बहुत सारे पैकेजेस हो सकते हैं। जी ठीक है। देखो ये पैकेज बना तो init.py फाइल बनी, और एक हमने नॉर्मल फाइल बना ली। उसके बाद देखो डैशबोर्ड, सर्विस, प्रोडक्ट, लॉग आउट, ये सारे क्या मॉड्यूल से आपके। एक पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं। जी फिर यूजर के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं, और प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं। तो हम बनाते हैं किस तरह बनाते हैं मॉड्यूल्स वगैरह, पैकेजेस वगैरह, है ना। सबसे पहले मैं इस पे गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाई है। सबसे पहले डायरेक्टरी बनाई मैंने, यहाँ पर बनाई पैकेजेस। ठीक है। पैकेजेस नाम की डायरेक्टरी बनाई। अब डायरेक्टरी के अंदर हमें पैकेजेस पैकेज बनाना है। तो न्यू पे गए, देखो राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, और यहाँ पे क्या है? देखो पाइथन पैकेजेस लिखा है ना ये। हेलो। हाँ जी सर। है ना, ये करिए। पाइथन पैकेज। इस पे क्लिक किया मैंने, तो मुझे क्या सबसे पहले एसएमएस नाम का जो एसएमएस था ना हमारे उसमें, जी तो मेन मेन मॉड्यूल बना लिया। अब देखो देख मेन मॉड्यूल बनाते हैं init.py अपने आप बन गई ना फाइल। जी तो ये फाइल एम्प्टी रहती, कुछ नहीं रहता है इसमें। तो इसको डिनोट किया जाएगा, हम किससे डिनोट करते हैं इसको? पैकेजेस। पैकेज से। ठीक है। अब देखो एसएमएस तो बना लिया। अब एसएमएस के बाद आता है हमारा फिर तीन मॉड्यूल, तीन पैकेजेस और उसके अंदर सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं हम उसमें। मैं बनाता हूँ एक पाइथन फाइल, उसके अंदर ही RESULT रिजल्ट डॉट पी वाई, एक फाइल बनाई रिजल्ट डॉट पी वाई के नाम से।
अब एसएमएस के अंदर हमें और पैकेजेस बनाने हैं। सबसे पहले आपका एडमिन का पैकेज बना लिया एक। हम्म, फिर एडमिन के बाद बनाया हमने एक जी यूजर का, ठीक है। यूजर्स के बाद बनाया हमने एक किसका, टेक टेक का, TECH, टेक नाम का, ठीक है। अब 3 बना लिया हमने, एडमिन, टेक और यूजर्स। यहाँ कहाँ तक बन गया हमारा, देखो इन तीनों के अंदर क्या है, एक एक इनिट फाइल बन चुकी है, जी एक एक इनिट फाइल बन चुकी है। तो कहाँ तक आ गए हम, देखो ये एडमिन, उसके अंदर एक एक इनिट फाइल बन चुकी है। अब एडमिन के अंदर हमें क्या मॉड्यूल्स बनाने हैं, डैशबोर्ड, जी सर्विस, प्रोडक्ट और लॉग आउट। तो मॉड्यूल्स क्या रहेंगे हमारे, नॉर्मल वो जो हम फाइल बनाते हैं पाइथन में। तो न्यू पे गए, पाइथन फाइल पे गए, सबसे पहले बनाया हमने डैशबोर्ड, DASHBOARD, डैशबोर्ड बना लिया, ठीक है। डैशबोर्ड डॉट py बना लिया। उसके बाद हमने बनाया सर्विस कौन सा वर्ड, सर्विस, सर्विस SERVICE, सर्विस बना लिया। उसके बाद कौन सी है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाला बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया। उसके बाद कौन सी है, लॉग आउट, लॉग आउट। तो ये तो हमारा कौन सा तैयार हो गया बनके, एडमिन वाला। एडमिन एडमिन अब यूजर वाला बताओ, यूजर यूजर में के अंदर फर्स्ट कौन में सी, प्रोफाइल, कौन सी वाली है, फर्स्ट में प्रोफाइल है सर। प्रो, ओके। जी ये प्रो बना लिया, ये प्रोफाइल, प्रोफाइल जी बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिक्वेस्ट कौन सी है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट बना लिया। उसके बाद लॉग आउट ये लॉग आउट बना लिया, लॉग आउट बना लिया। उसके बाद उसके ये बाद थी टैग की शुरू होगी सर। टेक की, टेक में क्या क्या है, टैग में फर्स्ट में शुरू प्रोफाइल, प्रोफाइल हो गई, फिर उसके बाद वर्क, WORK, वर्क हो गया। उसके बाद लॉग आउट। उसके बाद ये लॉग आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गए। अब हम इस स्ट्रक्चर को कैसे देखेंगे, इस तरह देखना चाहते हैं, इस फॉर्मेट में। तो कैसे देखेंगे, ट्री बना के देखेंगे इसको। तो सबसे पहले हम इस पे गए, टर्मिनल पे, तो सबसे पहले मैं गया CD पैकेजेस पे गया मैं, पैकेजेस, ठीक है। अब पैकेजेस पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, TREE ट्री हाइफन F किया मैंने। तो देखो उसमें इस तरीके से हम देखो, SMS से फिर रिजल्ट इनिट डॉट py आ गया, फिर एडमिन के अंदर आ गया ये वाला, फिर ये पार्ट आ गया आपका, फिर ये पार्ट आ गया, ठीक है। दोनों फाइल से आ गई, और डैशबोर्ड वाले आ गए, टेक वाले आ गए, और लॉग आउट वाले आ गए। तो इस तरीके से हम हमारे पैकेजेस बना सकते हैं कि भाई पैकेज के अंदर ये सारे मॉड्यूल्स आ जाएंगे, फिर मॉड्यूल्स के अंदर हम किस तरह कैसे कैसे कॉल कर सकते हैं इन चीजों को। ये जो ट्री आइफन एफ लिखा है सर, ये स्पेशली इसी को कॉल करने के लिए है, सभी पैकेज को कॉल करने के लिए यही लिखा गया है। सभी आप डायरेक्टरी के अंदर देख सकते हो क्या क्या रखा है उसमें। जी, ट्री और एफ का मतलब होगा फोल्डर, जी,
यानी कि हम उस फोल्डर की ट्री बना के देख ली कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। जी, ठीक है? इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारे पाइथन पैकेजेस को। अब मॉड्यूल बनाना तो हमने सीख ही लिया। अब मॉड्यूल बना के आप इसका इसमें चेक कर सकते हो किस तरह चेक करना है। जैसे अगर मैं बताना चाहूंगा जो हमारे पाइथन पैकेजेस हैं, देखो जैसे एडमिन के मैंने डैशबोर्ड में या फिर कौन सा लॉग आउट में भी नहीं है, प्रोफाइल में होगा, प्रोफाइल में भी नहीं है और सर्च में भी नहीं है, या फिर इस वाले फुटर में होगा। देखो अब मैं क्या बनाऊंगा एक और, ये तो हमारा यहाँ तक हो ही गया। अब देखो अब मुझे क्या बनाना है। जैसे मैंने बनाया अब देखो अब मैं बनाऊंगा जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ तक तो बना लिया। अब ये वाला नीचे वाला आता है, देखो देखो अब देखो एक वेबसाइट का नजरिए से देखते हैं। वेबसाइट में क्या रहता है कि होम पेज वगैरह और रिक्वेस्ट प्रोफाइल सारे पेजेस रहते हैं वेबसाइट में। जी, अब उसमें सारे पेज में एक कॉमन चीज रहती है, देखो तो आपने हेडर और फुटर कॉमन रहता है सभी में। जी, तो हेडर फुटर क्या होगा, एडमिन से कॉल होगा। तो हम एडमिन के अंदर देखो एडमिन के अंदर एक कॉमन नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर हेडर फुटर हम फाइल रख देंगे, मॉड्यूल बना देंगे। जी, ठीक है, तो ये मॉड्यूल बनाएंगे तो हम यहाँ पर रख देंगे उसको पाइथन पैकेजेस के अंदर। देखो एडमिन के अंदर एक कॉमन बनाया और कॉमन दो फाइल बनाई मैंने। ठीक है, अब फुटर के अंदर एक फंक्शन बनाया मैंने, ये वाला फंक्शन। ठीक है, डेफ सम ए बी लिखा और रिटर्न कर दिया ए बी को। अब मैं इस फुटर वाली फाइल को किसमें कॉल करना चाहता हूँ, एडमिन से बाहर निकल कर टेक में या फिर यूजर्स में, और मैं प्रोफाइल में या फिर रिक्वेस्ट में। प्रोफाइल में भी रिक्वेस्ट में, लॉग आउट में। देखो लॉग आउट में उस फाइल को कॉल करना चाह रहा हूँ, तो कहाँ से उठ के आया वो, एडमिन के कॉमन फोल्डर से। एडमिन के कॉमन फोल्डर से उठ के मैं किसमें, यूजर्स में कॉल करवा रहा हूँ, किसमें, लॉग आउट वाली प्रोफाइल में। तो देखो मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे इंपोर्ट किया मैंने, सबसे पहले इंपोर्ट किया। तो ठीक है, इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा मुझे, एडमिन। एडमिन को इंपोर्ट किया क्योंकि एडमिन में से उठ के आ रहा है वो। जी, अब एडमिन डॉट एक सेकंड, एडमिन डॉट कॉमन। देखो एडमिन के अंदर गया, कॉमन के अंदर गया, कॉमन के अंदर फुटर के अंदर गया। ठीक है, सबसे पहले मैंने एडमिन को इंपोर्ट किया, फिर कॉमन के अंदर गया, फुटर के अंदर गया। फुटर के अंदर आपका कौन सा फंक्शन है, ये वाला, ये वाला फंक्शन पड़ा हुआ है। तो इसको कॉल करने के लिए मैंने देखो प्रिंट लिखा, सम लिखा। तो यहाँ पर जाने के बाद वो 1 बाय 1 डायरेक्टली सबको सर्च करेगा। और हम मैंने लॉग आउट में यहाँ पर रन किया तो क्या बता रहा है, नो मॉड्यूल नेम एडमिन। ओके, तो ये एडमिन को कैसे कॉल नहीं कर रहा है, कि क्या इंपोर्ट एडमिन डॉट कॉमन डॉट फुटर। कॉमन या कॉमन के अंदर फुटर को कॉल सम। पहले एसएमएस नहीं आएगा सर, क्योंकि एसएमएस के अंदर ही तो है एडमिन। नहीं नहीं, वो तो एसएमएस के अंदर, क्योंकि हम तो एसएमएस के अंदर से अंदर कॉल कर रहे हैं ना। देखो एसएमएस के अंदर से तो हम बाहर तो जाने का काम ही नहीं है हमें।
तो हमें यूजर्स में आना है। ये बता रहा नीचे नो मॉड्यूल नेम्ड एडमिन। नहीं, एडमिन तो नहीं बता रहा ना। वही तो, एडमिन कैसे नहीं कैसे बता रहा हूँ, वो तो देख रहा हूँ मैं। क्योंकि एडमिन के अंदर गए हैं और फुटर में हम कॉल कर रहे हैं, फुटर के अंदर से। देखो पहले, सबसे पहले लॉग आउट किसके अंदर है, तो लॉग आउट है आपका, लॉग आउट यहाँ से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और किसके अंदर है आपका, एडमिन कॉमन फुटर। एडमिन के अंदर है आपका, एडमिन के अंदर, कॉमन के अंदर, फुटर वाले में से हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉल किया है यहाँ से। तो ये सवाल आता है कि देखो यहाँ से अगर रिजल्ट डॉट पीवाई के अंदर करता हूँ मैं कॉल, कि अगर यहाँ से गया मैं, जैसे हमने कोई यहाँ पर लिखा, देखो अगर मैंने डैशबोर्ड गया, लॉग आउट के अंदर गया, अगर मैं यहाँ से कॉल करता हूँ डायरेक्टली फुटर में से, मैंने फुटर के अंदर ये वाला कॉल किया है यहाँ से, अब मैं कॉल करता हूँ यूज टेक में जाके, यूजर्स में जाके, प्रोफाइल डॉट, अगर मैं डायरेक्ट रिजल्ट डॉट पीवाई में करता हूँ, जैसे मैंने किया इंपोर्ट एडमिन डॉट कॉमन, कॉमन डॉट फुटर, ठीक है, फुटर को कॉल किया, तो जो हमारा है वो यहाँ से कॉल हो जाएगा फुटर के अंदर से, और हमने बोलते हैं यहाँ पर फुटर के अंदर वाला कॉल किया, फुटर डॉट पी वाई, इम्पोर्ट एडमिन डॉट फुटर डॉट, और यहाँ लिख दिया मैंने इसको सम को कॉल किया, कॉमन लगा, मैं सम को एक्सेप्ट नहीं करेगा इसे, फिर मैंने किया यहाँ पर पी आर आई एल टी प्रिंट सम इक्वेबल है आपका। तो अब यहाँ से अगर रिजल्ट में कॉल करता हूँ, तो भी क्या कर रहा है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, प्रोफाइल लॉग आउट, हम इस तरह से तो इस तरह से कॉल नहीं कर सकते यार इसको। चलो कोई ना, अगर नहीं होता तो मैं देख के इसको कॉल करता हूँ, देखो जी सर, कल कर लेंगे। है ना? हाँ कल कर लेंगे, क्योंकि देखो ये इम्पोर्ट वाला है, तो कैसे हम पहले फोल्डर के बाहर आते हैं, फिर बाहर आने के बाद फिर फोल्डर के अंदर जाते हैं, तो जी उसको मैं उसकी प्रोसेस में कल बता दूंगा, जी सर। है ना। छोटा सा पार्ट है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। जी सर। फिर इसके बाद जैसे कॉल करेंगे हम यहाँ से, ये सारी चीजें का कॉल करने के बाद हाउ टू यूज करेंगे, उसके बाद फिर आपके उप्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे, है ना। जी सर। ठीक है, मैं कल बता दूंगा इसको। ठीक है सर। ठीक है सर सर। वीकली ऑफ किस दिन होता है आपका? वीकली ऑफ होता है मेरा बुधवार को, कल हो गया था मेरा वीकली, अच्छा सर। है ना, ठीक वेडनेसडे। है ठीक है सर। ना, ओके, बाय। बाय सर। बाय।